हेलो एवरीवन, हम करें 8th क्लास का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज करें हम 3.3। ओके, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, एक चतुर्भुज गिवन है, ये वाला जो दे रखा है हमें। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पता करना है, ये जो फिल इन ब्लैंक्स हैं इनको हमें फिल करना है। ठीक है, ये क्या है, ABCD ये चतुर्भुज है और ये DBAC इसके क्या है, विकर्ण है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, AD इज इक्वल टू AD किसके बराबर होगी, AD की माप है जो वो किसके बराबर होगी। एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आमने सामने की साइड की माप क्या होगी, मेजरमेंट बराबर होगी। ठीक है, तो AD किसके बराबर होगी, हमारी BC के बराबर। AD किसके बराबर होगी, BC के बराबर। ठीक है, अब क्या है, एंगल DCB जो ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है इतना वाला, ये किसके बराबर होगा। इसके अंदर भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, ये वाला कोण। ठीक है, इस कोण को मैंने अगर 1 नाम दिया, इस कोण को मैंने 2 नाम दिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, अब ये कोण है कौन सा, तो इस कोण को मैं क्या नाम दूंगी, ये DCB कोण है और ये कोण क्या हो जाएगा, DAB। एंगल DAB या BAD कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, एंगल BAD ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल बराबर है, DAB बोलो या BAD बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो OC ये जो इतनी लाइन है OC, ये लाइन दिख रही है, इतनी वाली जो लाइन है ये किसके बराबर होगी। अब इसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ, जितनी ये वाली लाइन है उतनी ही इधर वाला जो पार्ट बच गया लाइन का वो होगी। ठीक है, तो OA के बराबर, OC किसके बराबर होगी, OA के बराबर, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ होगी। ठीक है, अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB ये जो एंगल है, ये जो इतना वाला ये जो एंगल है, ये वाला, इस एंगल की मेजरमेंट प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA ये जो कोण है, ये कोण है इतना वाला। ठीक है, और ये जो कोण है इतना, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया था कि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर जो एक कॉमन उभयनिष्ठ जो लाइन है, भुजा है, उसके दोनों कोणों का माप का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या है, हमें x, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। हमें इनका मान बताना है कि ये क्या होगा इनका मान। ठीक है, ये क्या गिवन, हमें समांतर चतुर्भुज गिवन है और इसकी प्रॉपर्टीज़ का आपको पता है, इसके गुणों का, जो मैं इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, ये 100 डिग्री है, ये माप, एंगल B कितना है, 100 डिग्री है, और एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Y के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये 100 डिग्री है तो ये एंगल Y भी कितना हो गया, तो एंगल Y कितना हो गया, 100 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल कितना आ गया, 100 डिग्री। ठीक है, ओके, अब देखो जो एंगल Z है, एंगल Z प्लस एंगल ये B कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर ये समांतर चतुर्भुज के कोण हैं और एक उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर बने हुए कोण हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल Z कितना निकल के आया हमारा? 180 डिग्री माइनस के 100 डिग्री बराबर है 80 डिग्री। तो एंगल जो Z है हमारा कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का। सेम प्रॉपर्टी हमारी इस वाले एंगल के ऊपर लगेगी। कैसे? एंगल X प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और एंगल X प्लस 100 डिग्री, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के, और एंगल X बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल X भी कितने डिग्री का हो गया? 80 डिग्री का। या फिर यहाँ से भी निकल सकता था डायरेक्ट, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये Z कितने डिग्री का हो गया? 80 डिग्री का, तो X भी कितने डिग्री का हुआ? 80 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर देखो, ये वाला जो कोण है 50 डिग्री गिवन है और ये है हमारा y, ठीक है। तो ये एक कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो जो एंगल है इसका अगर मैं नाम दूँ यहाँ पे A, B, C और D, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब जो एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का, ठीक है। और एंगल D कितना गिवन है? 50 डिग्री प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्री, और एंगल C बराबर है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर है 130 डिग्री। एंगल C कितना है? 130 डिग्री, और एंगल C बराबर है एंगल A, ये किसके बराबर है? Y इज इक्वल टू X, और ये कितना है मेरा एंगल C, और ये किसके इक्वल था? Y के इक्वल, और Y 130 डिग्री है, तो X भी कितने डिग्री आ गया? 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये Y 130 डिग्री आया है, ठीक है, क्योंकि एंगल C की मेजरमेंट कितनी है? Y। ओके, अब देखो X निकल गया हमारा, Y निकल गया हमारा। अब ये वैल्यू हमें देखनी, ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। X एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X हमारा निकल के आ गया 130 डिग्री, ठीक है, ये निकल के आया 130 प्लस एंगल B बराबर है 180, और एंगल B मेरा क्या निकल के आया? 180 माइनस 130 डिग्री बराबर है 50 डिग्री, ठीक है। एंगल B कितना निकल के आया? 50 डिग्री। अब मैं यहाँ पे ऊपर करती हूँ, नेक्स्ट वाला पार्ट है। अब देखो ये जो इतना वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, एक लाइन के ऊपर एक तिरछी लाइन है, वो इसको कट कर रही है और वो एंगल बना रही है। कंप्लीट जो एंगल है ये कितने का है? 180 डिग्री का है, 180 डिग्री है। और इसके अंदर से ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितने का हो गया? 180 माइनस 50, ठीक है, क्या हो गया? एक रैखिक युग्म वाली प्रॉपर्टी यूज होगी ना यहाँ पे, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल Z बराबर है 180 डिग्री, और एंगल B हमारा कितना है? 50 डिग्री। 50 डिग्री प्लस एंगल Z बराबर है 180 डिग्री, और एंगल Z कितना आया? 180 माइनस 50 डिग्री बराबर है 130 डिग्री। आया समझ में? ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, ये है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है? देखो, ये समांतर चतुर्भुज गिवन है, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का आपको पता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और देखो ये कोण है, जो ये सिंबल क्या किसका होता है? ऐसे 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो कोण है Z जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और कोई दो लाइन ऐसे क्रॉस करती हैं तो जो ये कोण होते हैं और ये जो कोण होती हैं बराबर होंगे। ये कोण है ये इस कोण के बराबर होगा ऐसे, ठीक है, इसका आपको पता होगा, ठीक है। तो एंगल Z भी हमारा कितना आ गया? एंगल Z X एंगल है ये कितना आ गया हमारा?
90 डिग्री का, ठीक है। एक्स एंगल है कितना आ गया, 90 डिग्री का। ओके, अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो वाई एंगल कितना बच गया, जो एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल वाई कितने के इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के, क्योंकि देखो ये एक कंप्लीट त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एंगल निकल के आएगा और एंगल एक्स कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हम 120 डिग्री आएगा। और एंगल वाई किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। एंगल वाई किसके बराबर आया, 60 डिग्री के बराबर है। अब हमें निकालना है एंगल जेड कितना होगा हमारा, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, एंगल जेड कितना होगा। ओके, देखो यहाँ से ये जो एंगल है ये कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये भुजा, ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे, ये भुजा इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, और जो ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये दो त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी ना, ठीक है। तो एंगल वाई होगा इस कोण के बराबर होगा, इस कोण का नाम मैंने पी दे लिया, ठीक है। एंगल वाई किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 60 डिग्री, तो ये पी एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। और ये कोण भी कितने का होगा, ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये भी 30 डिग्री का होगा। अब ये दो त्रिभुज लेते हैं, इनमें ये साइड और ये साइड बराबर है, ये कॉमन है और ये कोण बराबर है। साइड एंगल, साइड से त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी, ठीक है। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, जैसे ये कोण फिर क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण हमारा 30 डिग्री का आएगा और ये 90 डिग्री का ही है। और ये जेड, एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल पी, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, 60 डिग्री के, ठीक है। आ गया एंगल जेड, एंगल जेड कितना आया हमारा, 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया। ओके।